और बिहार में वंचितों की मुखर आवाज को बुलंद करने का जो संकल्प है, उस तिथि का आज रजत जयंती है। चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के एक वैचारिक पुत्र भी हैं, जो लोगों को पार्टी के प्रति भावना जुड़ी हुई है, जो विकास को चाहने वाले लोग हैं, जो रामविलास पासवान जी को पूजने वाले लोग हैं, जो चिराग जी को मानने वाले लोग हैं, वो लोग अपनी ऊर्जा से, अपनी ताकत से आज भारी हुजूम आज बापू सभागार में आया है। और जो संकल्प को हम लोगों ने स्थापित किया है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एजेंडा को, और उस एजेंडे में हम लोगों ने प्राथमिकता दी सबसे ऊपर पलायन को रोकने की। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास आज स्थापना दिवस समारोह पटना के बापू सभागार में मना रही है। और देखिए, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वह जुटे और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता मनीष सिंह है। किस तरीके से देखते हैं, एक बार फिर से पार्टी स्थापना दिवस मना रही है। ये वो पार्टी है चिराग पासवान की जो पहले टूटती है, फिर सांसद 5 होते हैं, फिर विधायक होते हैं, आज बिहार सरकार में मंत्री है। अब आगे कहाँ सफर देखते हैं? आज जो है वो सिर्फ स्थापना दिवस नहीं, बिहार में सामाजिक न्याय की स्थापना का और बिहार में वंचितों की मुखर आवाज को बुलंद करने का जो संकल्प है, उस तिथि का आज रजत जयंती है। आज ही के दिन एक इस संकल्प के साथ कि बिहार में जो है बदलाव की शुरुआत होगी और बिहार देश में सामाजिक न्याय का नजीर पेश करेगा, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने हमारी पार्टी का स्थापना किया था। और पार्टी की स्थापना करते समय उन्होंने संकल्प लिया था कि हम हर उस घर में दिए जलाएंगे जहां सदियों से अंधेरा है। जब सदियों से अंधेरा है तो सदियों तक संघर्ष करना होगा, और ये संघर्ष की दूसरी पीढ़ी है। चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के एक वैचारिक पुत्र भी हैं, और उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाते हुए और बिहार जो आज बदलाव की पटकथा लिख रही है, जो विकास की रफ्तार पकड़ी है, जो सामाजिक न्याय है बिहार में, जो कानून का राज है, वो पूरे देश के सामने एक नजीर बनकर उभर रहा है। और जो संकल्प को हम लोगों ने स्थापित किया है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एजेंडा को, और उस एजेंडे में हम लोगों ने प्राथमिकता दी सबसे ऊपर पलायन को रोकने की। और आज जब सरकार बनी तो पहले कैबिनेट से फैसला हुआ, बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करेंगे। और मुझे लगता है ये वर्तमान जो सरकार है, जिस सरकार में पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी हिस्सेदार बनी है, ये सरकार पूर्णतः रोजगार के लिए संकल्पित है और लोगों को बिहार की तरक्की के लिए संकल्पित है। भारी हुजूम कह सकते हैं आज बापू सभागार में जुटा है। बापू सभागार एक बार फिर से कह सकते हैं भरता दिख रहा है। किस तरीके से देखते हैं ये चिराग पासवान के प्रति जिस तरीके से लोग प्यार दिखा रहे हैं? देखिए, आज की जो सभा है उसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदु पे आप लोगों को गौर करना चाहिए। पहला ये कि बहुत अल्प समय में 1 सप्ताह पहले घोषणा हुई कि पार्टी अपना स्थापना समारोह बापू सभागार में मनाएगी, और इसको भव्य तरीके से मनाना है, और बिना कोई व्यवस्थित तरीके के हम लोगों ने कोई संसाधन किसी कार्यकर्ताओं को उपलब्ध नहीं कराया। लोजपा गरीबों की पार्टी है। यहाँ लोग अपने जो स्वतः स्फूर्त हैं, जो अपनी भावना से जुड़ते हैं, जो अपनी भावना से आते हैं, जो लोगों को पार्टी के प्रति भावना जुड़ी हुई है, जो विकास को चाहने वाले लोग हैं, जो रामविलास पासवान जी को पूजने वाले लोग हैं, जो चिराग जी को मानने वाले लोग हैं, वो लोग अपनी ऊर्जा से, अपनी ताकत से आज भारी हुजूम आज बापू सभागार में आया है। और लोग उन संकल्पों को दोहराते हुए पार्टी का रजत जयंती में आज बहुत महत्वपूर्ण फैसला होने जा रहा है। पार्टी किन एजेंडों पे आगे चलेगी और विकास के जिन आयामों को हम छूने से बच गए थे, जो हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने मानक स्थापित किया था, उन मानक तक पहुंचने के लिए पार्टी जो है एक नए सिरे से पुनः तैयारी कर रही है। आरएलजेपी भी मना रही है स्थापना दिवस। किस तरीके से देखते हैं? सबको शुभकामना है, सब लोगों को मनाना चाहिए। और जो लोग, देखिए, सभी राजनीतिक दलों की स्थापना का उद्देश्य एक ही है, विकास, न्याय। तो हमें लगता है कि अपने मूल सिद्धांतों के प्रति सभी पार्टी को इस प्रकार के कार्यक्रम करना चाहिए। सबको अधिकार है अपने दल को मजबूत करने की। एक आखिरी सवाल रहेगा, चिराग पासवान ने वो सब कुछ पा लिया जो चीज़ उनसे छूटी थी, चाहे वो सांसद, वहाँ फिर से एक बार अपने बदौलत उन्होंने 5 सांसद कर लिए, विधायक हो गए, बिहार सरकार में मंत्री। चिराग पासवान मुख्यमंत्री को लेकर आने वाले समय में कहाँ तक देखते हैं? क्योंकि पार्टी के अंदर अब सब कुछ है,
अब केवल चिराग पासवान कार्यकर्ताओं से जब बातचीत कर रहे हैं, चिराग पासवान को मिशन अब मुख्यमंत्री बनाना। नहीं, चिराग पासवान जी का मिशन मुख्यमंत्री बनना नहीं है। चिराग पासवान जी सैद्धांतिक लड़ाइयों को लड़ने के लिए अग्रदूत के रूप में उभर के बिहार में आए हैं, और बिहार में वो जो हाशिए पे बैठे हुए लोग हैं उनकी उम्मीद है चिराग पासवान। ये उम्मीदों का चिराग है, तो ये चिराग, इनकी लड़ाई बहुत लंबी है। मुख्यमंत्री और मंत्री तो रास्ते का एक सफर है, वो आते जाते रहेंगे, लेकिन जिन उद्देश्यों को लेकर पार्टी का गठन हुआ था, हमारी पार्टी का लक्ष्य उन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। चलिए, हमारे साथ एलजेपीआर के प्रवक्ता मनीष सिंह थे। सर तौर पर क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।